पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत यात्रा पर आई हैं। प्रधानमंत्री से The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की। हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई इटली की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आई है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी साहब की दिल खोल के तारीफ किया और भारत का लोहा माना है। तो पहले कुछ फिजा खान की थोड़ी से मजे लेंगे, उसके बाद पाकिस्तानी जनता क्या करेगी वो देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ऐसे नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी, ये जान लो, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। गज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। गज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी बस कर दो अब। रुक, तेरे को बता देती। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। क्या बात है, चलिए शुरू करते। सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। सनतें बंद हो रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। गर्ज के हर सेक्टर तबाही के दहाने पर है। और इन तमाम मसाइल की वजह क्या है जी? सियासी अदम इस्तेहकाम। बस हवा निकल गई। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं 600 अरब डॉलर पे। लोग फिर कहाँ पे हैं? 600 अरब डॉलर उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की। हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। सही बात है। इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आपके पास है क्या जो आप उनके साथ जंग लड़नी है? देखिए जी, वो हिंदू हैं, हालांकि मैं समझता हूँ 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पे आबाद है। सही बात है। और वो भी पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहा। वो कहते हैं अच्छा कि हम यहीं पे रह गए, ये तो वहाँ जाके हमारा भी यार। इंडिया का तो बल्कि मैं थोड़े दिन पहले एक देख रहा था कि साबिक उनका आर्मी चीफ था, वो किराए के घर में रह रहा था। वो एक उसकी लिविंग स्टाइल देखते आप तो वो शायद यहाँ का जो सिपाही है ना, उससे भी बदतर उसकी हालत थी। वो एक छोटे से घर में, किराए के घर में रह रहा था, और वो इंडिया का साबिक आर्मी चीफ था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख ताहिर। सर क्या करते हैं आप? मैं ये गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। पहले तो मुझे ये बताएं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा होगा जी। इंडिया के पास सोर्सेज हैं, इंडिया के पास वसाइल हैं, और वो अपनी आवाम को दे भी रहा है, और पाकिस्तान को नीचा भी दिखाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा छोड़े जाते हैं। तो बाकी हमारे अंदर लीडरशिप का फुकदान तो रहा है, और कौमियत का फुकदान सबसे पहले हम लोगों के अंदर, आवाम के अंदर खुद में मौजूद है। जब तक आवाम के अंदर कौमियत नहीं आएगी, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं आएगी, तब तक हम लोग को ऐसे ही जलील होंगे। सर मुझे ये बताएं, इटली के वज़ीर आज़म ने मोदी को प्रेस किया है, इसमें पाकिस्तान कैसे जलील हुआ है? पाकिस्तान जलील कैसे हुआ है? पाकिस्तान के एक ही तारीख है हमारी, एक ही बॉर्न डेट है। पाकिस्तान भी वैसे वजूद में है, पाकिस्तान के हालात देखे। हाँ जी। सर मैं अजान हो गई थी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं 600 अरब डॉलर पे। सही बात। दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में। गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दें? नहीं, दूसरा है वो इस्तांबुल। और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटी में उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? 600 अरब डॉलर उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की। हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर तरह के बंदे से मैं मिलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो ये कहता सिर्फ 30 मिनट के लिए वाघा बॉर्डर खोल देना तो पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखा देगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब आप मुझे ये बताएं, हम अभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज भी हमने ये सोच रखी हुई है। जो इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बात तो सही है।
क्योंकि हमारे पास ना रिजर्व्स हैं, ना हमारे पास ऑयल कैपेसिटी है स्टोरेज की। आपके पास है क्या जो आप लोगों के साथ जंग लड़नी है? एक एटम हम के सिर पे हम बैठे हुए हैं, वो भी पता नहीं उसका किससे डील हो चुकी है, हमें तो ये भी नहीं पता। आवाम को तो बेखबर है इस चीज़ से। हमारे पास अब दुनिया में जो हम डिफ़ॉल्ट के करीब कह रहे हैं पहुंच गए हुए हैं, हमारे तो मिनिस्टर ने कह दिया हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। सही बात है। हम जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी आपको तो पता ही नहीं है, आप तो मासूम हैं, आप हमें तो यहाँ बैठे हुए पता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और आप जाएं श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ था तो क्या हो रहा था? यही हो रहा था कि आटा एक दिन 50 रुपये है तो अगले दिन 100 रुपये है, उससे अगले दिन 150 रुपये है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सर 31% महंगाई हुई थी श्रीलंका में, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। हमारे 42 से भी बढ़ गया। 42 से भी बढ़ गया। हाँ, तो अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो हम क्या डिफ़ॉल्ट नहीं हुए? हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं। सिर्फ हमारे पास एक अल्लाह ताला के इनामात जो जिस पे हम बैठे हुए हैं कि उनके पास सिर्फ चावल था, श्रीलंका के पास, पाकिस्तान के पास ज़रिए जनास बहुत सारी हैं जिससे हम लोग खा पी रहे हैं। नहीं तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कौन आते हैं? वज़ीर आज़म साहब कौन है? खिलौने आते हैं सिर्फ। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। सही बात है। वो तो जो फैसले करते हैं बंद कमरों में, ये असल में ना ये प्रॉब्लम हो गई है। इन लोगों को अब थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि 22 करोड़ आवाम को अब पता लग गया। आप अंदरून इंटीरियर सिंध चले जाएं, सक्कर चले जाएं, मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का। मैं हैरान हो गया कि उन लोगों के पास भी मोबाइल है, उन लोगों को पता है कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। उन लोगों को पता है ये बंद कमरे में फैसले कौन कर रहे हैं, ये मुल्क किन के हाथों में है और इन लोगों ने किस तरह मुल्क को तबाह किया है। अवाम ने क्या किया? अवाम तो मेहनत कर रही है, टैक्स दे रही है। जो टैक्स पेयर नहीं भी है वो भी 50 चीज़ों में रात को घर ले जाता है ना, चीज़ें खरीद के, तो उसमें टैक्स पे करके जाता है। वो पेट्रोल लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उस पर 70-80 रुपये टैक्स दे रहा है। अवाम और क्या टैक्स दे भाई? और सर फिर ऐसी कंडीशन में जब हम ये देखें पूरी दुनिया हमारी नेबर कंट्री के वज़ीर आज़म को कह रही है मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी, मोस्ट लविंग पर्सन, इस तरह की स्टेटमेंट हमारे लिए नहीं इस्तेमाल हो रही, भारत के लिए हो रही है, कैसा लगता है? नहीं, आज से 1 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही थी तो हमें बाहर से बड़ी अच्छी व्यूज़ आ रहे थे कि नहीं पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा है और बड़ा तेज़ी से उसने स्टेबल हुआ है। 2-3 साल लगे उसको कोविड के बावजूद। उसने ऐसा क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट की तरफ आ गए? जी अचानक ये तो समझ नहीं आई कि वो 15-16 जो अरब डॉलर थे रिजर्व्स थे उसको मूव करके क्या हासिल क्या किया इन लोगों ने, क्या उससे गेन किया, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या उससे लिया? हमारे अवाम का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया, जो कि इस टाइम इंतहाई मैं क्या समझता हूँ कि मेरी 47 ईयर्स ओल्ड है, एज है, इतनी पस्ती हालत अवाम की कभी नहीं थी। बेशक हर दौर में महंगाई रही है, हर दौर में हम लोग महंगाई के रोने, तो अवाम को आदत है रोने की, शुक्र करने की कम आदत है। ये बहैसियत मुसलमानों का, खासतौर पर पाकिस्तानियों का भी आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, जिसकी जो दुआ लगेगा उसने वो दुआ लगाना है। लेकिन लास्ट में मुझे ये बता दें, हम दिल से कब ये तस्लीम कर लेंगे भारत हमसे आगे निकल गए? नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते ना। वो हम लोगों के अंदर एक मुरसी, हम उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि जी वो हिंदू हैं, हालांकि मैं समझता हूँ 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पे आबाद है। सही बात है। तो भाई ये जो पाकिस्तान के व्यक्ति थे, यानी कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे आदमी होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। यानी कि इस बंदे ने भाई सारी की सारी जो सच्चाई है एक्सेप्ट कर ली। यानी कि भाई ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो भारत के रिजर्व्स हैं 600 अरब डॉलर हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर वो भी उसके खुद के नहीं है, और ये कंपेयर करता है भारत के साथ। और जो पाकिस्तान भाई बोलता है कि एटॉमिक पावर है, तो एक्चुअली में क्या भाई उन्होंने अपनी हवा उड़ा रखा है, उनके पास कुछ भी एटॉमिक पावर वगैरह नहीं है, किसी ने देखा थोड़ी ना है। और भाई इंडिया ने जैसे पीछे एक बार आपको पता होगा भी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान छोड़ दी थी, तो भाई ब्रह्मोस मिसाइल का कवर था, उसके अंदर होता है हर चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही पाकिस्तान के पास एटॉमिक एक स्ट्रक्चर ऊपर का है, उसके अंदर कुछ नहीं है, और नाम के लिए और दिखावे के लिए एटॉमिक मुल्क कहलाता। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।